नागालैंड के निवासी। नागालैंड भारत का पहाड़ी राज्य है। यहाँ के लोग नागा कहलाते हैं। ये कबीलों में घने जंगलों में रहते हैं। इनके रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान आदि हमसे अलग होते हैं। इस पाठ में नागालैंड के लोगों के बारे में जानो। नागालैंड भारत का एक छोटा सा राज्य है। इसे 18 फरवरी 1961 को राज्य बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यह एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ वर्षा अधिक होती है, अतः पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। यहाँ छोटे शहरों की संख्या कम और गांवों की संख्या 800 से भी अधिक है। यहाँ के निवासी स्वस्थ, सुडौल तथा ताम्रवर्ण के होते हैं। इनकी अनेक उपजातियां हैं, जिनमें कोन्यक, सेमा, आओ आदि प्रमुख हैं। इन उपजातियों के रीति रिवाजों में काफी अंतर पाया जाता है। प्रत्येक नागा अपने कबीले के प्रति वफादार होता है। किसी भी संकट का सामना कबीले के सभी लोग मिलकर करते हैं। नागा शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कुछ भी कहना कठिन है। संभव है कि यह शब्द नग से बना हो, जिसका अर्थ पर्वत होता है। इस प्रकार नागा शब्द का अर्थ पर्वतीय लोग होगा। नागा लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण करते हैं। इन पारंपरिक वस्त्रों की बनावट और चटकीले रंगों का चुनाव देखने लायक होता है। घने जंगलों के अंदर रहने वाले नागाओं का रहन सहन पढ़े लिखे नागाओं से बिल्कुल भिन्न होता है। वे शेर और चीते की खाल पहनते हैं। वे जंगली पशुओं के सींगों से बने गहने तथा अपने रंग बिरंगे बालों में कौड़ियों की मालाएं पहनते हैं। इनके हाथ में भाला भी रहता है। नागा लोग छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। गांव के चारों ओर पत्थर या लकड़ी की चार दीवारी बनी होती है। गांव का एक मुखिया होता है। इनके मकान लकड़ी के बने होते हैं। मकानों को अंदर से भिन्न भिन्न वस्तुओं से सजाया जाता है। वे शिकार के स्मृति चिन्ह प्रमुख होते हैं। बहुत से गांवों में विशेष प्रकार के बड़े मकान बने होते हैं। इनमें उस गांव के सभी अविवाहित युवक रहते हैं। इनमें मकानों को मोरंग कहा जाता है। गांव में होने वाले उत्सव, सभाएं आदि मोरंग में ही होती हैं। यहीं पर बालकों को शिक्षा दी जाती है। नागाओं में विवाह करने का ढंग अनोखा है। विवाह के लिए केवल उसी युवक को चुना जाता है जो युद्ध क्षेत्र में साहस दिखा चुका होता है। इनमें लड़के लड़कियां स्वयं अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। बाद में माता पिता की अनुमति ली जाती है। माता पिता के सहमत होने पर युवक बहुमूल्य पशु कन्या पक्ष को भेंट करता है। इस प्रकार दोनों की सगाई हो जाती है। सगाई के बाद युवक को 1 वर्ष तक लड़की के घर रहकर काम करना पड़ता है। इस बीच यदि लड़की के माता पिता अथवा लड़की स्वयं उसे काम से मुंह मोड़ते देख ले तो सगाई तोड़ दी जाती है। नागाओं ने अपनी पारंपरिक शिल्प कला को नष्ट नहीं होने दिया है। ये बांसों से तरह तरह की सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। इनके द्वारा निर्मित लोहे की वस्तुएं नेपाल और बंगाल बिकने जाती हैं। नागा लोग शिकार करने में कुशल होते हैं। ये प्रायः तीरों से शिकार करते हैं। बड़े पशुओं का शिकार करने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं। उसके अंदर भाला, बर्छी तथा अन्य हथियार ऊपर की ओर नोक करके गाड़ देते हैं। इसके बाद गड्ढे को ऊपर से पत्तियों से ढक दिया जाता है। पशु धोखे से गड्ढे में गिरता है और भाले, बर्छी आदि से घायल हो जाता है।
तब उसे मोटी रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाता है। इस अवसर पर पूरा गांव सहभोज के लिए इकट्ठा होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने का इनका ढंग बड़ा अनोखा है। इसके लिए ये लोग भिन्न भिन्न प्रकार से ढोल बजाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर संकेत केंद्र बने होते हैं। एक केंद्र पर संकेत मिलते ही वहां नियुक्त व्यक्ति ढोल बजाकर संकेत को आगे बढ़ाता है। इस कार्य को नागा बहुत कुशलता से करते हैं। नागाओं का मुख्य धंधा कृषि है। प्रत्येक नागा के पास जमीन होती है, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण करता है। यदि जमीन कम पड़ती है तो वे स्वयं ही वनों को काटकर कृषि के लिए जमीन तैयार कर लेते हैं। नागा लोग अधिकतर धान और आलू की खेती करते हैं। वे फल और सब्जियां भी उगाते हैं। नागालैंड में औद्योगिक प्रगति के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ चीनी मिल और कागज मिल लगाई गई है। रंग बिरंगे सूती और रेशमी वस्त्र बनाने के लिए करघे लगाए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनके जीवन, संस्कृति और व्यवहार में काफी परिवर्तन हुए हैं। यहाँ भी 5 वर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। यातायात के साधनों को सुगम बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी सरकार ध्यान दे रही है। शिक्षा के लिए अनेक स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। स्थान स्थान पर अस्पताल खोले गए हैं।